Respected teachers, Assalamu alaikum. I am Musna Mukhtar from Snowman Publishers. And in this video, we are going to talk about page number 47 of Knowledge Wheel Math series. Look here, this is page number 47 and this is all about logical thinking. Or we have one icon at the top of this page, this is matching. So, जो logical thinking है वो बच्चों की अर्ली ईयर्स में बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, बिकॉज ब्रेन जो है वो लॉजिक को समझता है. ब्रेन डिफरेंट लॉजिक्स की मदद से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और मैथ्स का मतलब ही ये है. मैथ्स में जो है आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको ब्रेक इट डाउन इन डिफरेंट आप कह लें स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर उसके बाद आप उसको सिंपल करते हुए रीजनिंग देते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो सेम है ये जो मैच द सेम पैटर्न मेकिंग में भी मैथ स्किल्स भी यूज़ होती हैं, और लॉजिकल भी रीजनिंग स्किल्स भी यूज़ होती हैं कि वाई इट कम्स नेक्स्ट. यानी अगर ये आपने मैचिंग करनी है, जैसा कि एक बॉक्स में रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल और ट्राइंगल मौजूद हैं और ये डिफरेंट कलर्स में हैं, तो आप बच्चे ने ऑब्जर्वेशन ये देनी है कि इनमें से कौन सा पैटर्न जो है वो दूसरी लाइन में मौजूद पैटर्न से मैच करता है, और इसकी उसको रीजनिंग भी देनी है. तो इसके लिए वो समझेगा कि पैटर्न की पोजीशन क्या है, सर्कल ऊपर है या नीचे है, सर्कल राइट पर है और लेफ़्ट पर है. तो इस तरह से बच्चे पोजीशंस को समझते हुए, कलर्स को जानते हुए इन पैटर्न्स को मैच करेंगे. तो इस तरह वो उसकी रीजनिंग देंगे कि जैसे अगर वो इस पैटर्न को मैच करें तो देखिए यहाँ भी सर्कल टॉप पर है और यहाँ नीचे भी सर्कल टॉप पर है, रेक्टेंगल ऊपर है, स्क्वायर नीचे है, ट्राइंगल रेक्टेंगल के नीचे है. तो इस तरह बच्चे सेम पैटर्न को मैच करते हुए रीजनिंग दे सकेंगे. और जब बच्चे रीजनिंग पर बात करते हैं तो एक्चुअली उनकी थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही होती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव हो रही होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो रही होती हैं. तो इस तरह लॉजिकल थिंकिंग की जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें रीजनिंग देना पड़े, वो बच्चों की मैथ स्किल्स को बहुत ज़्यादा पॉलिश करती है. शुक्रिया.